गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वक्त मैं हूँ महाराष्ट्र की कल्चर कैपिटल पुणे में और आज की यात्रा यहीं से होने वाली है देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की स्टेट कैपिटल मुंबई तक। ट्रेन आज की अपने होने वाली है 12124 डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, जो कि हमारे इंडियन रेलवे के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रेन्स में आती है। पुणे शहर का वेदर काफ़ी कमाल का हो रखा है। एक हल्की हल्की बरसात और एक आइकॉनिक सफ़र के लिए हम लोग तैयार हैं। 3 घंटे 10 मिनट का आज का अपना सफ़र होने वाला है पुणे से CSMT मुंबई के बीच में। ये रहा अपना कोच, नॉन AC चेयर कार। बढ़िया भाई साहब, गाड़ी अंदर से एकदम ही साफ़ सुथरी है। मुंबई से पुणे के बीच में आया था सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस से, उसमें भी मुझे मिडल सीट मिली थी। यहाँ डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में भी मुझे मिडल सीट मिली है। श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस हमारे इंडियन रेलवे की पहली सुपरफास्ट ट्रेन होने के साथ साथ ये ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर डाइनिंग कार है। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस या कहें दक्कन की रानी, इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस ट्रेन के अंदर ना कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इंडियन रेलवे में पहली बार हुई है। ये हमारे देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। ये हमारे देश की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। इसके अलावा ये हमारे देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर वुमेन्स ओनली कार कोच लगाया गया था सबसे पहली बार। और जो सबसे खास अट्रैक्शन है ना डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस का, इसकी स्पीड और प्रायोरिटी के अलावा, वो है इसका ये अनोखा डाइनिंग कार। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में अगर आप वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगे तो आपको रेड कटलेट, और अगर आप नॉनवेज लेना चाहेंगे तो आपको ऑमलेट और ब्रेड मिल जाएगा। पहले डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में ना बहुत सारी वैरायटीज़ हुआ करती थी जब ये ट्रेन ICF डेज में चला करती थी, क्योंकि उस ट्रेन में ना लिक्विड पेट्रोलियम गैस या कहें LPGs वगैरह का यूज़ हो पाता था। हीटर में ना काफ़ी कुछ चीज़ें बन नहीं पाती हैं, तो अब इस ट्रेन का जो मेन्यू है ना वो काफ़ी लिमिटेड हो गया है। टू बी ऑनेस्ट, जो मज़ा एकदम गर्मा गर्म सर्व करे हुए खाने में है ना, वो मज़ा कहीं भी नहीं है। स्पेशली राजधानी और वंदे भारत में भी आपको ये फील नहीं मिल सकता है। मेरे तो हमेशा से इंडियन रेलवे का रिकमेंडेशन रही है। खैर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे क्या मज़ा कि मैं कुछ रिकमेंड कर पाऊँ, बट एटलीस्ट इंडियन रेलवे की जितनी भी प्रीमियम ट्रेन है ना, उनमें 1 या 2 डाइनिंग कार तो होना चाहिए। हाँ, आप राजधानी और शताब्दी में फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए डाइनिंग कार दे सकते हैं। अगर आप हर क्लास के लिए नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट कुछ अलग तो रहेगा, कुछ अच्छा तो रहेगा। कटलेट के आप स्टफिंग्स देखिए। सुबह चाय मिल जाती है अच्छी तो दिन की शुरुआत वैसे ही बहुत ख़ास हो जाती है, लेकिन ऊपर से अगर ऐसे नज़ारे मिल जाए तो क्या ही कहने। नॉन वेजिटेरियन में आपको सिर्फ इस ट्रेन के अंदर ऑमलेट का ऑप्शन मिलेगा। वेजिटेरियन अगर आप चाहेंगे तो आपको चीज़ सैंडविच और ब्रेड कटलेट मिल जाएगा। ब्रेड के ऊपर देखिए बटर भी लगा हुआ है। जस्ट लाइक रेस्टोरेंट, आप इस डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। वेज कटलेट का कॉस्ट था 40 रुपीज़। ऑमलेट का कॉस्ट था जिसमें आपको 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड्स मिलेगी, इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़। और चाय का कॉस्ट है 20 रुपीज़। और तीनों की तीनों चीज़ें एकदम वर्थ इट है। यहाँ हमारी ट्रेन लोनावला रेलवे स्टेशन पहुँच रही है, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हिल स्टेशन है। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस ना पुणे से मुंबई के बीच में सिर्फ 2 ही हॉल्ट्स पे रुकती है, एक लोनावला और दूसरा है मुंबई का ही दादर रेलवे स्टेशन। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन पुणे से मुंबई के बीच में सिर्फ एक मेजर हॉल्ट पर रुकती है, वो है लोनावला रेलवे स्टेशन। क्योंकि इतनी ये पुरानी ट्रेन है और लोनावला हमेशा से ही एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट रहा है, उस टाइम से इसका ये हॉल्ट पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। इंडियन रेलवे में लगभग सभी ट्रेनें पॉलिटिकल हॉल्ट्स का शिकार हो चुकी है, लेकिन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस का आज भी रुतबा ऐसा है कि ट्रेन नॉन स्टॉप चलती है पुणे से मुंबई के बीच में लगभग। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस की लोनावला पे अराइवल टाइमिंग है सुबह 8:06 पे। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट ये ट्रेन यहाँ पे लेती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हुआ है।
यहाँ अपना बोर घाट या कहें खंडाला घाट सेक्शन पास हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं करजत जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अब मेरी हालत देखिए भाई, एक तो यार इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब हद से ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और इस बारिश में पता है एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या रहता है, गीला तो खैर आप हो ही जाते हैं, चलो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कपड़े वगैरह तो फिर से बदल दिए जाएंगे। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो बारिश की बूंदें होती है ना, वो सीधा कैमरे के लेंस के ऊपर आती है और एन टाइम पे भाई मेरे लेंस के ऊपर आ जा रही थी पानी की बूंदें, और पता पूरा विजन ब्लर कर दे रही थी कैमरे का, जिस कारणवश ना मैं इतने अच्छे शॉट्स कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। पूरा गीला हो चुका हूँ और अब मुझे ठंड लगना शुरू हो चुकी है, तो एक चाय से तो काम नहीं होने वाला है मेरा। यहाँ है रेड लेवल की टी बैग वाली चाय और यहाँ पे है गिरनार के प्रीमिक्स टी इलायची फ्लेवर। इसका कॉस्ट है 10 रुपये, इसका कॉस्ट है 20 रुपीज़। ये जो चाय है ना, ये आपको आपके कोच के अंदर मिलेगी, लेकिन अगर आपको प्रीमिक्स टी लेनी है तो आपको आना होगा डाइनिंग कार के अंदर। पिछले 4 दिन से मुंबई में रेड अलर्ट इशू है। आप ये देखिए विक्रोली के आसपास के ट्रैक्स पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुके हैं। लगातार पिछले 4 दिन की कॉन्टीन्यूस बारिश से आप ये ट्रैक्स की हालत देखिए। हमारी ट्रेन निकली है दादर रेलवे स्टेशन से और एकदम रिलेंटलेस रेन हो रही है इस वक्त मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और इसके आसपास के इलाकों में। 12 तारीख को मैं न्यू दिल्ली से निकला था मुंबई सेंट्रल दुरंतो लेकर, 13 तारीख को मैं आया मुंबई में और तब से भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ धूप तो छोड़िए, 2 मिनट बारिश रुकती है, उसके बाद 4 घंटे बारिश होती है, फिर 2-4-5 मिनट रुकती है, फिर 4-5 घंटे होती है, मतलब यही हाल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से तो भाई रिलेंटलेस, मतलब रुक ही नहीं रही है बारिश, एकदम तेज़ी से हो जा रही है। पूरे मुंबई में एकदम फ्लड जैसी सिचुएशन हो रखी है। अगर आप डेक्कन टूर एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हैं मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई के बीच में, तो मैं इसके कोच कॉम्बिनेशन और फेयर की जानकारी आप सभी के साथ साझा कर देता हूँ। ट्रेन में विस्टाडोम एसी चेयर क्लास और नॉन एसी चेयर क्लास के कोचेज़ लगते हैं। एसी विस्टाडोम की कोचेज़ का फेयर पड़ेगा मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई के बीच में अप्रॉक्सिमेटली 1000 रुपीज़। ये फेयर आपको इसकी एसी चेयर क्लास का पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली 4 और इसके नॉन एसी चेयर क्लास का फेयर आपको पड़ेगा तकरीबन 120 रुपये के करीब। पूरे 1 घंटे के विलम्ब से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। और सामने है मुंबई CSMT पटना सुविधा एक्सप्रेस। पहले ये सुविधा स्पेशल बन के चला करती थी, बहुत ही महंगा इसका किराया हुआ करता था, लेकिन अभी 1 साल पहले ही इसे रेगुलर सुपरफास्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पुणे से मैं ये सोच के निकला था कि भाई खूबसूरत बोर घाट खंडाला घाट के नज़ारे हम लोग देखेंगे, लेकिन इस जर्नी में तो भाई कुछ अलग ही स्वरूप देखने को मिला। मुंबई में भाई क्या ही फ्लड आ रखा है, ट्रैक्स के ऊपर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। रेंगते रेंगते आई है पिछले 2 घंटे से हमारी गाड़ी, और ऑब्वियस सी बात है यार। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए, क्योंकि यार ऑलरेडी जर्नीज़ वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो सब्सक्राइब कर देंगे, व्यूज़ वगैरह आएंगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो निकलेगा एटलीस्ट। चलिए तो जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।